नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता नंदन सर ऑनलाइन पर। मित्रों, आज हम लोग फिर परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। एक होता है, एक फार्मूला है जो जनरली मैं यूज़ करता हूं अपने क्लास में भी, तो आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी वृद्धि या फिर लाभ प्रतिशत पूछे तो हो जाएगा अंतर बट्टे छोटा गुना 100। ये आपको जनरली किसी बुक में नहीं मिलेगा। और जब आपको कमी या हानि प्रतिशत पूछे तो हो जाएगा आपका अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। आपसे आग्रह है कि आप इस फार्मूला को नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है आगे के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये फार्मूला बीच क्वेश्चन के बीच में भी काम दे देता है। जैसे क्वेश्चन बन रहा लंबा क्वेश्चन है, आधा क्वेश्चन के बाद आकर के काम दे दिया फार्मूला। तो इस फार्मूला को निश्चित रूप से आप लोग राइट डाउन कर लें। हो गया। अब इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ बातों को मैं समझाना चाहता हूं, आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए कहेगा किसी कलम का मूल्य जो है 25 रुपया था, 30 रुपया हो गया। किसी कलम का मूल्य कितना था? 25 था, कितना हो गया? 30। तो वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला आपको कहेगा कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला आपके पास है। वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला अंतर बट्टे छोटा गुना 100। इसका अंतर कर लीजिए 5, छोटा इसमें क्या है? 30 है छोटा या 25 है छोटा? 25, और गुना कर दीजिए आप 100। ये हो जाएगा आपका 4, यानी क्या हो जाएगा? 20। यानी 25 में 20% का वृद्धि करेंगे तब ये 30 होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं, अभी क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिलेगा, लेकिन छोटा छोटा एग्जाम्पल से पहले हम आपको कवर करना चाहते हैं आपके कुछ मन के बात को। चलिए अब आप आते हैं, कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल। जैसे किसी का सैलरी था 15,000, किसी आदमी का सैलरी था 15,000। लॉकडाउन में उसका सैलरी जो है घटा करके कर दिया गया 12,000, ठीक है, या फिर कर दिया गया 10,000, घटा दिया 10,000 कर दिया, समझ गए। अब इसका कमी प्रतिशत निकालना कि सैलरी में कितना प्रतिशत का कमी हुआ। कमी प्रतिशत का फार्मूला आपके अकॉर्डिंग होगा अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। अंतर क्या है इसका? 15,000 और 10,000। 15,000 से 10,000 हो गया तो सैलरी में कमी हुआ, तो कमी क्या है इसका? कमी है अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। तो कमी कितना का हुआ यहाँ पे? अंतर कितना का होगा? 5,000 का। बड़ा कौन होगा? 15,000 गुना क्या होगा? 100। इस तरीके से जब हम आएंगे तो 5,000 से 3 बार में कटेगा, यानी 100/3 आया। 100/3 को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 33.1/3% होता है। समझ रहे चीज़ों को? मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आंसर ला सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए और आगे बढ़ते हैं। लाभ में भी ये काम दे देगा, हानि में भी। जैसे वृद्धि का फार्मूला लाभ में लगा सकते हैं, कमी का फार्मूला हानि में लगा सकते हैं एक साथ। तो ये फार्मूला को निश्चित रूप से आप लोग लिख लीजिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपको A बराबर B C बराबर वाट काम दे रहा है, सेम उसी तरीके से ये भी आपको बहुत जगह काम देगा। इसको मजाक में मत लीजिएगा, ठीक है। हालांकि ये फार्मूला जब हम पहली बार सोचे थे तो वो मजाक मजाक में ही सोचे थे, किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है पहला। धीरे धीरे छोटे लेवल से ना धीरे धीरे बड़ा लेवल पे जाएंगे। तो छोटा क्वेश्चन है पहला। पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान भी है और छोटा भी है। क्या दिया गया है वो देखिए ध्यान से। कहता है कि एक रेडियो की कीमत 500 रुपया की बढ़ोतरी होती है। एक रेडियो की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 हो जाती है। बताएं कि रेडियो की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यानी क्वेश्चन नंबर आज का 1 पहले बाद। दिमाग ये लगाना है कि रेडियो में कहता है कि 500 की बढ़ोतरी होती है, ठीक है,
और कहता है कि बढ़कर 10,500 हो जाती है। तो सोचने वाली बात है कि अगर बढ़ोतरी होती है और बढ़कर 10,500 हो जाती है, इसका मतलब बाद में उसका मूल्य क्या हो गया, बाद में मूल्य हो गया 10,500। अब 500 बढ़ने के बाद अगर मूल्य 10,500 होता है, इसका मतलब उस रेडियो का पहले दाम कितना था, पहले था 10,000। सवाल समझिएगा, 500 रुपया रेडियो के मूल्य में बढ़ोतरी होने पर उसका दाम हो जाता है 10,500, जो कि बाद में होता है, बढ़ने के बाद होता है। तो इसका मतलब बढ़ने से पहले उसका दाम क्या था, 10,000। 10,000 में 500 बढ़ेगा तब ना 10,500 होगा, इतना तो हम लोग सोच सकते हैं। अब हमको कहता है कि वृद्धि कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, प्रतिशत पूछ दिया। तो वृद्धि बराबर, आपके पास फॉर्मूला था अंतर बट्टे छोटा गुना 100 था ना अभी कुछ देर पहले, अंतर बट्टे छोटा गुना 100, अंतर बट्टे छोटा गुना 100। इसका अंतर कर लीजिए आप, इसका अंतर हो जाएगा 500 और छोटा इसमें क्या है 10,000 है ना, और गुना क्या हो जाएगा 100। अब देखिए 4 0 1 2 3 4 बराबर कितना हो जाएगा 5%। मतलब रेडियो के मूल्य में जो 500 रुपया की बढ़ोतरी हुई थी वो 5% थी। समझ गए चीज़ों को। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इस फार्मूला पे अंतर बट्टे छोटा और अंतर बट्टे बड़ा पे सोल्व करते हैं और करेंगे आगे भी। आप चिंता ना करें, इत्मीनान से धैर्यपूर्वक साथ दीजिए, आगे और भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों का आज है, पहले इसको इरेज कर देते हैं तब 2 नंबर में चलेंगे, ठीक है। साउंड वगैरह सुनाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्या करें, ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं वीडियो, और इससे पहले के जो वीडियोज हैं वो कैसा लग रहा है, और लॉकडाउन में मेरा लाइव आना या मेरा यूट्यूब पे आना कैसा आप लोगों को लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि आना बंद कर दें। देखिए मेरा व्यूज और मेरा वॉच टाइम तो बढ़ता ही है, लेकिन आप लोग का भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा हुआ पहले का था वो रिवीजन हो रहा है, जो नए बच्चे हैं वो फिर से पढ़ रहे हैं। क्या समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है 2 नंबर में, अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। सवाल को समझिएगा, ए बी सी 3 है, ए बी सी। एक बात जान लीजिए, दुनिया में 100 एक ऐसी संख्या है जिसका 10% 10 होगा, 20% 20 होगा, 50% 50 होगा। यानी 100 का जितना प्रतिशत बोलेंगे उतने होगा। 100 का 15% 15, 100 का 500% 500, 100 का आधा % आधा, 100 का 25% 25। मात्र दुनिया में 100 ही केवल ऐसी संख्याएं हैं, सब नहीं है, ठीक है ना। केवल 100 ऐसी संख्या है जिसका जितना प्रतिशत बोला जाए उतना ही होगा, उससे ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 नंबर में, यदि ए सी से 50% बड़ा है और बी सी से 25% बड़ा है, यानी ए का कंपैरिजन भी सी से हो रहा है और बी का कंपैरिजन भी सी से हो रहा है। इसका मतलब सी को हमको क्या मानना पड़ेगा 100। अगर हम 100 मान लेंगे तो आसान हो जाएगा। एक बात और, इसको किसी को भी 100 मान के सवाल बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर 100 मानते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना। सी को मान लिए 100। अब कहता है ए सी से 50% बड़ा है, अगर ये 50% बड़ा है तो कितना हो जाएगा जी 150 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 100 में 50% बढ़ा देंगे तो 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 150 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें इसी में दिया हुआ है बी सी से 25% बड़ा है, तो बी सी से 25% बड़ा है तो सी का कितना वैल्यू है 100 है, 100 में 25 बड़ा है तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। यानी ए जो है सी से 50% बड़ा हो गया। बढ़िया से देखिएगा, इसका वैल्यू 100, अगर कोई 10% बढ़ा होगा तो 110 होगा, 20% बढ़ा होगा तो 120 होगा, ये 50% बढ़ा है तो 150 हो गया, ये 25% बढ़ा है 125 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा, यानी इन दोनों का कंपैरिजन हमको करना है। बड़ा कितना प्रतिशत बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा प्रतिशत का फॉर्मूला वही होगा जो कि आपको वृद्धि प्रतिशत का फॉर्मूला लगता है। वृद्धि प्रतिशत का क्या होता है, अंतर बट्टे छोटा गुना 100। क्योंकि ये भी तो बोला जा सकता है कि ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो भी अधिक प्रतिशत में यही फॉर्मूला लगता है। देखिए बी है 125, ए है 150, तो ज़्यादा है ना। कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रतिशत का ही फॉर्मूला, कितना प्रतिशत अधिक है अधिक प्रतिशत का यही फॉर्मूला, कितना प्रतिशत बड़ा है बड़ा प्रतिशत का यही फॉर्मूला, कितना प्रतिशत वृद्धि है वृद्धि प्रतिशत का यही फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है, ठीक है।
ध्यान दें, ऑल इन वन सुना है ना, वही है ये। अंतर बट्टे छोटा गुना 100, तो इन दोनों का कंपेरिजन, इन दोनों का अंतर करेंगे, 25 हो जाएगा। छोटा क्या होगा, 125 होगा, गुना क्या होगा, 100 होगा, तो 25 पंचे 125 होगा। ये कटेगा कितना बार में, 20%। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर होगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद का क्वेश्चन पे देखते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन भी इसी तरीके से कुछ है, बढ़े, हटा दें इसको कि फिर से देखिएगा। चलिए हटाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कहता है इसमें कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। सवाल बहुत ही अच्छा है, बात समझिएगा। 1 2 3 तीन संख्याएं हैं, ठीक है, 1 2 3, अच्छा समझिएगा। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, तो तीसरी संख्या मतलब इन दोनों का जो कंपैरिजन किया किससे किया, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम मान लेंगे 100%। दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम क्रमशः 100 मान लो, 100% नहीं 100 मान लो, 100, तो 30 और 37 कम है। इसमें देखो, इसमें 10% बढ़ाएंगे, 100 एक ऐसी संख्या है जितना परसेंट बढ़ाएंगे उतना बढ़ जाएगा, जितना घटाएंगे उतना घट जाएगा। जैसे 10% बढ़ाएंगे 110, 10% घटाएंगे 90, तो 30% और 37% कम है। 30 कम है तो 70, 37 कम है तो 63, मतलब 37 घटा देंगे, समझ रहे। ये 30% कम हो गया 70 हो गया, ये 37% कम हो गया 63 हो गया, समझ गए बात को। अब हमको कहा जा रहा है क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, ऊपर आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो दूसरी संख्या कितना है, 63 है, पहली संख्या कितना 70 है, तो पहली संख्या 70 से तो 63 कम हुआ ना, तो यहां पर लिख देंगे कमी प्रतिशत। कमी प्रतिशत का फॉर्मूला अभी आपको मैंने दिया था, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100 दिया था ना। अंतर आपका कितना हो जाएगा, अंतर 70 और 63 का अंतर क्या हो जाएगा 7, अंतर बट्टे बड़ा यानी 70 गुना क्या हो जाएगा 100, 0 0 खत्म, 7 7 खत्म, यानी 10% आपके प्रश्न के उत्तर होंगे। समझ रहे चीजों को, बहुत ही अच्छा लगेगा ये। अंतर बट्टे बड़ा अंतर बट्टे छोटा गुना 100 रामबाण है परसेंटेज के लिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3 था, शायद 3 नंबर क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं 4 नंबर पे, ठीक ना। इसको समझ गए, तीसरी संख्या 100 था, ये 30% कम था 70, ये 37% कम था 63, इन दोनों में कंपेरिजन करना, वो भी कमी का, अंतर बट्टे बड़ा गुना 100। चलिए जी इसको हटाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का, 4 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या होगा। सवाल को समझिएगा। दो संख्याएं 1 2 3, कहता दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी तीसरी संख्या से ही अधिक है, तो तीसरी संख्या को 100 मान लेंगे। ये 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा, ये 40% अधिक है तो ये 140 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्वेश्चन में कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या है। सवाल समझिएगा, पहली संख्या दूसरी का x प्रतिशत है, दूसरी यहाँ क्या है 130, दूसरी क्या है जी 130, पहली संख्या दूसरी का x प्रतिशत है। ओ सॉरी गाइस, 30% और 40% अधिक था, तो 30 यहाँ होगा और 40 यहाँ होगा, मतलब पहले 100 से 30% अधिक है पहला, 140% है दूसरा। समझे बात को, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में हड़बड़ी के कारण थोड़ा दिक्कत हुआ था। दो संख्याएं मतलब पहला और दूसरा तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बताएं कि दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x का मान क्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है, दूसरी संख्या कितना हुआ 140, 140 का
x प्रतिशत बराबर पहली संख्या जो कितना है 130, तो x का मान निकालना है। यानी पहली संख्या जो कि कितना है 130, दूसरी संख्या जो कि कितना है 140 का x प्रतिशत है। अब x बराबर हो जाएगा 130 गुना 100 बट्टे हो जाएगा 140। अब आपके मन में आया होगा कि 130 गुना 100 बट्टे 140 क्यों हुआ, तो सवाल समझिएगा। 130 इस साइड है, 140 इस साइड है, ये वाला 140 उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। 140 चला गया बट्टे में, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। लेकिन दिक्कत सिर्फ हुआ होगा कि गुना 100 क्यों हुआ। देखो दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। जब इधर इस साइड बराबर के इस तरफ बट्टे में है 100 तो गुना उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यही बात है। चलिए कट गया 0 0, इसका आधा 7 होगा, इसका आधा 50 होगा। इस तरीके से जब कैलकुलेट करते हैं तो 50 गुना 13 यानी 13 50 65, 650 बट्टे 7। अब इसको भागा लगाते हैं, 7 नमा 63 बचा, इसमें कितना 2 2 पे 0 20, 7 दूनी 14 बचा, कितना इसमें 6 बट्टे 7 प्रतिशत। यानी इसका आंसर होगा 92.6 बट्टे 7 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। समझ गए चीज़ों को। चलिए आज का देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5वां, आज के सीरीज का 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये समझ गए होंगे शायद, हटा दूं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तो पहली संख्या 130 दूसरी संख्या का 140 का x प्रतिशत हो तो x का मान निकालना था। x का मान निकला 92 यानी 92.6 बट्टे 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन को जब पढ़ा देंगे तब आएगा एडवांस क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज, और उसमें आपको मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद जो है 2 मिनट सोचने का मौका देंगे, और 2 मिनट के बाद फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ जाता है हम लोगों का 5 में। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में। सवाल देखिएगा कि यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या के 200% अधिक हो तो उस संख्या क्या है। यानी कहता है किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर, किसी संख्या को उसके 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो संख्या क्या है। संख्या को क्या मान लेंगे? x। संख्या क्या मान लेंगे? x। अब संख्या को उसी संख्या का 25% से गुना करना है। 25% से गुना कर दिए, संख्या का 25% निकल गया, उसी से गुना कर दिए संख्या का 25%। संख्या को, संख्या क्या मान लिए हम? संख्या हमने माना x। संख्या को उसी के 25% से मल्टीप्लाई कर दिए तो संख्या में 200% की वृद्धि हो जाती है। एक बात बताइए, कोई भी संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है। अब अगर 10% का वृद्धि होगा तो कितना होगा? 110। 20% का वृद्धि होगा तो कितना होगा? 120। 50% का वृद्धि होगा तो कितना होगा? 150। 100% का वृद्धि होगा तो कितना होगा? 200, क्योंकि 100 तो पहले से है। 100% का वृद्धि हुआ तो 200 हुआ। लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है कि 200% अधिक हो जाती है। अगर 200% अधिक हो जाएगी इसका मतलब 300% हो जाएगी। 300% हो जाएगी, कोई दिक्कत? यानी संख्या में संख्या का 25% से जब मल्टीप्लाई किए तो संख्या में 200% की वृद्धि हो जाएगी, यानी 300% हो जाएगी। अब ये 25 से कटेगा 312 बार में, और x इस x से कट जाएगा तो x का वैल्यू आ गया 12। यानी वो मेरा संख्या जो है वो कितना है? 12 है। अब इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 है संख्या, और 12 का 25% कितना होगा? 25% का मतलब 1/4 होता है, ये भी बताए थे हम आपको। 12 का 25% यानी 1/4 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, ठीक है। 36 हो गया। अब ये देखिए कि संख्या मेरा कितना था? 12 था, हो गया कितना? 36 हो गया। तो वृद्धि हुआ ना? वृद्धि कितना हुआ? हम चेक कर रहे हैं, आंसर आ गया, आंसर ये होगा 12, ठीक है। हम चेक करके दिखा रहे हैं कि सही है गलत। यानी संख्या 12 था, संख्या का 25% से मल्टीप्लाई किए, 25% मतलब 1/4, 1/4 से जब गुना किए तो 3 4 तिया 12 यानी 12 तिया 36 हो गया। तो 12 से 36 हुआ। अब ये चेक करते हैं कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ। वृद्धि प्रतिशत बराबर अंतर आपका हो जाएगा कितना? 12 से 36 हो जाएगा 24 बट छोटा कौन होगा? 12 और गुना होगा 100। ये कटेगा 2 बार में,
अर्थात कितना हो गया, 200% का वृद्धि हुआ। सवाल भी तो यही कह रहा था 200% का वृद्धि के बारे में। नहीं समझ रहे चीज़ों को, शुरू से वीडियो देखिए। अचानक से कोई स्टूडेंट आ जाइएगा चौथा पांचवा वीडियो देखने के लिए, तो मैं क्या, मेरे नाना जी भी नहीं समझा पाएंगे। ये अलग बात है कि वो संस्कृत पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या कहा गया है वो देखिए अच्छे से। 6 में है, दो संख्याओं का योग का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या के अनुपात कितना है। दो संख्याओं का योग, उसके अंतर के, दो संख्याओं के योग का 30%, यानी दो संख्या ऐसी है जिसको जोड़ेंगे तो उसका 30% और माइनस करेंगे यानी अंतर करेंगे तो उसका 40% आपस में बराबर है। तो कहता बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात क्या है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे बड़ी लिख देते हैं और छोटी लिख देते हैं, कोई दिक्कत। फिर यहाँ लिख देते हैं बड़ी और यहाँ लिख देते हैं छोटी। समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं। दो संख्याओं का योग कर लिए, का 30%, 30 का मतलब गुना होता है, 30% कर लिए, ठीक है। उनके अंतर मतलब माइनस का 40% के बराबर है। दोनों क्या कर लिए, बराबर बीच में दे दिए। बीच में बराबर देने के लिए दूसरा मार्कर का यूज करें क्या, चलिए कर लेते हैं। बीच में बराबर दे दिए, दो संख्याओं का योग यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या का योग जोड़ दिए बीच में, का 30%, दोनों के अंतर मतलब घटा, का 40% के बराबर है। चलिए ये परसेंटेज और जीरो समाप्त हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 गुना बड़ी, यानी 3 बड़ी, खाने वाला बड़ी नहीं है, बड़ी संख्या है, 3 छोटी, ठीक है, बराबर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 बड़ी माइनस 4 छोटी। सवाल को समझिएगा। अब ये 4 बड़ी आकर के 3 बड़ी में घटेगा तो हो जाएगा माइनस बड़ी, बराबर 3 छोटी जाकर के माइनस 4 छोटी में घटेगा। तो यहाँ पे -4 है, यानी पहले से माइनस में था, ये भी 3 माइनस में चला जाएगा तो -7 बड़ी हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा बड़ी बट्टा छोटी। इस छोटी को इस पार करेंगे तो छोटी आएगा ना इस पार। देखिए ध्यान से फिर से, बड़ी यहाँ पे पहले से है ना। ये छोटी को, ये तो छोटी ना लिखते, हम भी ना कभी कभी गड़बड़ा देते हैं। चलिए ये छोटी आ जाएगा बट्टे में, छोटी आ गया बट्टे में, ठीक ना। अब यहाँ कितना है, 7 है। एक यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, 1 आ गया बट्टे में, 7/1, जिसको हम लोग प्यार से बोल सकते हैं 7:1, यानी बट्टे अनुपात जैसा ही ट्रीट होता है, ठीक ना। तो ये आ गया 7:1, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब आप कहिएगा कि सर 7/1 को 7:1 क्यों बोले, ए अनुपात बी को हम A/B बोल सकते हैं। ये हम अभी तक इसलिए नहीं बोले क्योंकि अनुपात समानुपात अभी नहीं पढ़ा है। अनुपात समानुपात में जब जाएंगे A अनुपात B बराबर A/B हम सबसे पहला लाइन यही लिखेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से एक बार समझते हैं। दो संख्या, हमको एक्स वाई भी मान सकते थे लेकिन हमको बोला बड़ी और छोटी, इसलिए हमने क्या किया, बड़ी और छोटी मान लिया। बड़ी छोटी का योग का 30%, बड़ी छोटी के अंतर के 40% के बराबर है। सब कट गया, 3 बड़ी 3 छोटी, 4 बड़ी 4 छोटी, 4 बड़ी आके 3 बड़ी में घटा, माइनस बड़ी 3 छोटी जाके -4 छोटी में गया, -7 छोटी। अब माइनस माइनस कट जाएगा, बड़ी बट्टे छोटी, ये बड़ी बट्टे छोटी हो गया, 7 बट्टे इधर नहीं कुछ तो क्या आ गया 1, 7:1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन में आप लोग भी लगाइए, हम क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन नंबर आया 7 है ना, होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया हो तो ए का वेतन क्या है। अच्छा से देखिए क्वेश्चन को और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया है, तो ए का वेतन कितना होगा। सवाल देखिएगा, ऑप्शन आपका है 1200, 1400, 1000 और नन।
जो बच्चे क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं कमेंट कीजिए, कम से कम कुछ कीजिए, ठीक है ना। ऐसे ही खाली यूट्यूब खोल के रखिएगा तो काम नहीं चलेगा। कमेंट कीजिए, एक साइड में शेयर का बटन होगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिएगा, लिंक कॉपी करके शेयर कर दीजिए एक दूसरे को, ठीक है। व्हाट्सएप का स्टेटस में लगा लीजिए ताकि और भी लोग देख सके। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आपके संपर्क में स्टूडेंट होंगे तो उसको दीजिएगा, ठीक है। बन गया, आंसर आया। चलिए बनाते हैं। कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है और बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। सवाल को समझिएगा, ए बी सी। कहता है ए का वेतन बी का वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। तो इसको मान लेते हैं 100%, ठीक है। इसको क्या मान लिया, 100% या 100 मान लेते हैं, इसको 100 मान लेते हैं। सवाल आ जाएगा दिमाग में आप लोगों का, काहे ना आएगा। चलिए 100 मान लिए, ये हुआ 100, ठीक। अब कहता है ए का वेतन बी का वेतन का 40 है, बी का वेतन सी का वेतन का 60 है। ये जो बी का वेतन है सी का वेतन का 60% है, तो 100 का 60% तो 60 ना होगा, क्योंकि 100 केवल एक ऐसी संख्या है जिसका x% x, y% y, नंदन % नंदन, चंदन % चंदन, कुंदन % कुंदन, राम रहीम गोपाल % राम रहीम गोपाल, 10% 10। तो इसका 100 का 60% है। कहता बी का वेतन सी का वेतन का 60% है, तो 60% मतलब 60। बोलो ना, यस यस यस, ठीक है। अब कहता है क्वेश्चन में कि ए का वेतन बी का वेतन का 40%। हाँ, अब ए का वेतन जो है बी का वेतन का 40% है, ठीक है ना। तो बी का वेतन है कितना, 60 है, इसका 40% ए होगा। 60 का 40 निकालेंगे, 60 गुना 40/100 कटे जाते कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, यानी ये रेशियो आया। यानी इसका अगर 100 मानेंगे तो ये 60 होगा, ये 24 होगा। तब क्या होगा कि ए बी का हो जाएगा 40 और बी सी का हो जाएगा 60। यहां तक कोई दिक्कत। अब कहता है तीनों का सम्मिलित वेतन 9200 रुपया हो तो ए का वेतन ज्ञात करें। तीनों का वेतन मिलकर कितना है, 9200 रुपया, तो ए का वेतन ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, आराम से लिखिए ए बराबर। देखिए दोस्तों, ये अनुपात में आ गया, अनुपात में है। जो पूछ रहा है निकालने का तरीका कैसे है, जैसे ए पूछा तो ए के सामने क्या है 24, वैसे अभी ये छोटा हो सकता है, ये तीनों आपस में कटेगा, लेकिन काटने से कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, यहाँ भी काटेंगे, 3 जगह काटेंगे, 3 सेकंड लगेगा, फिर यहाँ भी काटेंगे, तो बात एक ही है, एक ही बार में यही काट देंगे ना। इसलिए अगर कटने वाला हो और निकालना हो तो काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ए निकालना है तो ए दे देंगे 24, बट्टे में दे देंगे सब तीनों जोड़ करके, तो 160 और 24 यानी 184। फिर से एक बार समझिएगा, यानी जो निकालना है हमको क्या निकालना है, ए निकालना है, ए के सामने 24, अब बट्टा सबको जोड़ देंगे, नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। कितना था टोटल कितना था, 9200 रुपया ना, 9200। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर समझिए, अगर इस क्वेश्चन में बी पूछता तो बी के सामने क्या है 60 बट्टे 184 करते। अगर इस क्वेश्चन में सी पूछता तो सी के सामने 100 बट्टे 184 करते, गुना 9200 करते, आपका आंसर आ जाता। यानी जो पूछेगा उतना बट्टे में टोटल तीनों को जोड़ करके आंसर तुरंत आ जाएगा। और इस बात को समझिए, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, तो सी को 100 माने, इसका 60 ये हो गया, 100 का 60 ये होता है, नहीं होता पता आप लोगों को। 100 का 60% मतलब 60/100 तो 60 ना होगा। अब फिर बोला 60 का कितना परसेंट, 40%। 60 का 40% तो ये कितना होगा, 6 चौके 24 ना होगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो अब 24 बट्टा सबको जोड़ दीजिए, 184 हुआ, और इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए फटाफट कीजिए, बताइए आंसर। कैलकुलेशन है 24 बट्टा 184 गुना 9200, जल्दी कीजिए। कटा। चलिए देखिए यहाँ पे 92 गुना 2 बराबर 184 हो जाएगा। 2 12 बार में कट जाएगा। अब ये 12 पे 2 को सुनना है, डाल देंगे 1200 रुपया। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। आप लोग इसी तरीके से, आप लोगों का रात मंगलमय हो, दिन मंगलमय हो, शाम मंगलमय हो, सुबह मंगलमय हो। आप लोग हमेशा मंगलमय हो, ठीक है ना। आप लोग इसी तरह से मेरा सपोर्ट और साथ बनाए रखें। तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।